परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं उसकी पवित्र उपस्थिति के लिए। परमेश्वर जो जंजीरों को तोड़ के आजाद करता है, असंभव को संभव करता है और अपने लोगों के लिए महान आश्चर्य कर्म चमत्कार करने वाला परमेश्वर, जिसने कहा मैं आज भी जीवित हूं और युगानुयुग तक जीवित बना रहूंगा, उस जीवित परमेश्वर के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आराधना स्तुति के दौरान परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब ने आशीष को पाया है। आइए जीवित वचन में से भी हम कुछ बातों को देखेंगे। मेरे अज़ीज़ों, इस धरती के ऊपर जब तक आप किसी को कुछ दे ना दें और तब तक आप उसे खरीद नहीं सकते, अर्थात हर चीज को हमें खरीदना पड़ता है और परचेजिंग पावर अर्थात खरीदने की ताकत जो है वो महान होती है। और आप देखते हैं जब हम बचपन में थे तो किसी ने हमें अगर 25 पैसे भी कोई देता था तो हमें ऐसा लगता था कि सारा संसार को आज हम खरीद सकते हैं और हम मार्केट में जाते और वहां जो चाहते अपनी इच्छा से उसको खरीद सकते थे। जी हाँ मेरे अज़ीज़ों, अभी पिछले दिनों में एक फोन हमारे पास आया और आप जानते हैं कि हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं लैंड के लिए और प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु उसकी रजिस्ट्री होने पाए। और एक छोटी सी बेटी ने अपनी मम्मा से कहा कि रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रही, मुझे बताइए उसकी क्या वजह है। तो अगर पैसे की कमी है, उस छोटी सी बच्ची ने कहा, तो मेरे पास 1000 रुपया है, आप वो उसे दीजिए और उसकी रजिस्ट्री जो लैंड की है उसको करवाइए। उसे लगता है कि मेरा ये 1000 रुपया रजिस्ट्री की लैंड की जो लाखों रुपए की जरूरत है उसको पूरा कर सकता है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जितना सा वो छोटा सा बच्चा है उसे लगता है कि ये 1000 रुपया उसके लिए बहुत है और इस लैंड को खरीदने के लिए वो काफी है। मेरे अज़ीज़ों, जब हमारे पास पैसे आ जाते हैं तो हमारे भीतर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और हम सोचते हैं कि हम कुछ भी संसार में खरीद सकते हैं। चाहे आपके पास थोड़े पैसे हो, लेकिन हमें लगता है संसार मेरी मुट्ठी में है। मेरे अज़ीज़ों, लेकिन जब हम देखते हैं इस संसार में जो कुछ भी खरीदा जाता है, मेरे अज़ीज़ों, उसकी जो ताकत है, चाहे वो रुपया है चाहे डॉलर है, जिसके जरिए हम कोई चीज खरीदते हैं, वो फ्लक्चुएट होती रहती है, ऊपर नीचे होता रहता है। कभी वो कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है और वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, स्टॉक्स के ऊपर नीचे होता रहता है। मेरे अज़ीज़ों, और दूसरी तरफ जो कुछ भी हम उसको खरीदते हैं तो हम सोचते हैं कि उस चीज के हमने दाम दे करके उसे खरीदा है और मैं उसका मालिक हूं। और इस धरती के ऊपर हम या तो उसे उधार खरीदते हैं या नगद खरीदते हैं। मेरे अज़ीज़ों, और ज्यादातर लोग जो उधार किसी चीज को खरीदते हैं जबकि वो चीज उनकी नहीं है और उसकी वो इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, लेकिन वो चीज उनके पास नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं इसका मालिक हूं। वास्तव में वो तब तक मालिक नहीं बन सकते जब तक कि वो चीज पूरी कीमत अदा करने के बाद उस व्यक्ति के पास उसकी रजिस्ट्री या उसके पेपर्स उसके पास ना हो। ओह प्रेज़ गॉड। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर ने भी आपको और मुझे प्रेज़ गॉड महान दाम के द्वारा खरीदा है। परचेजिंग पावर ऑफ क्राइस्ट ब्लड, यीशु मसीह के लहू की खरीदने की मोल तो कीमत, मेरे अज़ीज़ों, सचमुच ये महान है। आइए मेरे साथ प्रभु के वचन में हम देखेंगे प्रेरितों के काम 20 और उसके 28 आयत को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यीशु मसीह ने आपको और मुझे अपने लहू से कीमत अदा करके मोल खरीदा है। आज हम देखेंगे यीशु ने ये दाम किसको दिया है। आज हम देखेंगे ये दाम कैसे काम करता है। आज हम देखेंगे ये दाम कैसे मेरे अज़ीज़ों आपके और मेरे जीवन को बचाता है। और इसी रीति से प्रकाशित वाक्य 5 उसकी 9 आयत को भी पढ़े। और वे ये नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से
हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। प्रकाशित वाक्य 5 और उसकी 10 आयत, और उन्हें हमारे लिए परमेश्वर के लिए और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 14 उसकी 4 आयत में लिखा है, ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही है कि जहां कहीं मेमना जाता है ये उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। और इंग्लिश में लिखा है, and they sang a new song saying, you are worthy to take the scroll and to open its seals, because you were slain and with your blood you purchased for God persons from every tribe and language and people and nation. You have made them to be a kingdom and priests to serve our God, and they will reign on earth. With your blood you purchased for God persons. अर्थात अपने लहू से यीशु ने लोगों को परमेश्वर के लिए खरीदा है। मेरे सुनो, क्या जरूरत थी और क्या पैसा दे करके परमेश्वर लोगों को अपने लिए नहीं खरीद सकता था? क्या सोने चांदी से परमेश्वर लोगों को अपने लिए नहीं खरीद सकता था? ऐसी क्या वजह थी कि केवल लहू ही इस्तेमाल किया गया आपके और मेरे प्राणों को और मनुष्यों को जाति, कुल और तमाम संसार के लोगों में से खरीदने के लिए? पुराने नियम में एक बड़ी अच्छी आयतें हैं, मैं चाहता हूं हम उन्हें पढ़ें। भजन संहिता 49 वर्स 7, 49, 7, 8 और उसकी 15 आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है। उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और ना परमेश्वर को उसकी संति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। और 8 आयत में लिखा है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, यह अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। ये मनुष्य के प्राणों की छुड़ौती का दाम है जो मनुष्य अपने आप से कभी पे नहीं कर सकता। मनुष्य कभी इस कीमत को अदा नहीं कर सकता। चाहे दुनिया भर का पैसा, दुनिया भर का सोना चांदी, दुनिया भर की वो अच्छे भले काम क्यों ना कर ले, लेकिन बाइबल इन आयतों में बताती है कि मनुष्य किसी रीति से अपने आप को छुड़ा नहीं सकता, ना किसी दूसरे को छुड़ा सकता है और ना परमेश्वर को उसकी संगति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते कि आप और मैं अपने प्राणों की छुड़ौती के लिए मेरे अजीजों कीमत अदा कर सकें। और जैसा 8 आयत में हमने पढ़ा, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है और ये अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। मनुष्य अपने प्राणों को जो पाप के चंगुल में है, शैतान की कैद में है, उसके प्रति और उससे छुटकारा पाने के लिए अंत तक कुछ भी फेंक करके छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन 15 आयत में परमेश्वर खुद हल को लेके आता है, परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को तो लोग के वश में से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। Praise God, hallelujah, amen. No one can redeem the life of another or give to God a ransom for them. The ransom for a life is costly. No payment is ever enough so that they should live on forever and not see decay. But God will redeem me. Praise God. But God will redeem me from the realm of the dead. He will surely take me to himself. Praise God. Hallelujah. केवल परमेश्वर छुटकारा देने की ताकत रखता है, केवल परमेश्वर छुटकारा दे सकता है और केवल परमेश्वर ही इस दाम को अदा कर सकता है।
कोई मनुष्य अपने प्राण के छुटकारे के लिए या किसी दूसरे के छुटकारे के लिए, अभी ये आयतें कहती हैं, किसी रीति से कीमत अदा नहीं कर सकता। अगर आप रोमियो 7 और उसकी 14 को हम पढ़ेंगे, और वहां पौलुस भी परमेश्वर का महान सेवक मेरे अजीजों इस बात को कहता है कि मैं पाप के हाथ बिका हुआ हूं। आइए उस आयत को पढ़े, रोमियो 7 उसकी 14 जी। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शरीर और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। पौलुस क्या कहता है? परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। कौन इससे छुड़ा सकता है? मेरे अजीजों, पुराने नियम में छुटकारा प्राप्त करने के लिए हम देखते हैं बहुत से जानवरों का प्रतिदिन बलिदान किया जाता था, प्रतिदिन वहां पे लहू बहाया जाता था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी चीज आपको और मुझे छुड़ा नहीं पाई। बैलों बकरों का लहू आपको और मुझे छुड़ा नहीं पाया। तो अगर आप ध्यान से प्रभु के वचन में से पढ़े तो रोमियो 5 उसकी 9 आयत में लिखा है, सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। और निर्गमन 29-36 में लिखा है, अर्थात पाप बलि का एक बछड़ा प्रायश्चित के लिए प्रतिदिन चढ़ाना, प्रतिदिन पाप बलि के लिए एक बछड़े का बलिदान दिया जाता था। इसका अर्थ है हमारे पाप प्रतिदिन प्रायश्चित के लिए जरूरी है। जैसा हमने पढ़ा निर्गमन 29 और उसकी 36 आयत को हम पढ़ रहे हैं, 29 और उसकी 36 उसके पहली लाइन में लिखा है, यू शैल ऑफर एवरी डे अ बुल एज अ सिन ऑफरिंग फॉर अटॉर्नमेंट। एवरी डे, हर दिन एक बैल को बलि किया जाता। किस बात के लिए? पापों के प्रायश्चित के लिए। मेरे सुनो, हम देखते हैं जब तक यीशु मसीह यीशु का पवित्र बलिदान नहीं हुआ तब तक लोग इन बातों को लगातार प्रतिदिन करते रहते थे। लेकिन क्या उनका छुटकारा हो पाया? बाइबल में अभी हमने पढ़ा, जैसा भजन 49 और 7-8 पे हमने देखा, उनकी छुड़ौती भारी है और वे अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। उनका छुटकारा नहीं हुआ। आपका और मेरा परमेश्वर अति पवित्र है और वो पवित्रता की मांग करता है। पहला पत्रस 1:15 में लिखा है, पर जैसा तुम्हारा छुड़ाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। मेरे अजीजों, हम देख रहे हैं पावर ऑफ परचेजिंग पावर जो है मेरे अजीजों, संसार में पैसे के जरिए, डॉलर्स के जरिए हम किसी भी चीज को खरीद सकते हैं। लेकिन प्राणों की छुड़ौती, प्राणों का प्रायश्चित और किसी व्यक्ति को पाप और शैतान की गुलामी से आजाद करने की कीमत कोई रुपया, कोई डॉलर, कोई यूरो पे नहीं कर सकता। अगर पहला पत्रस 1:18-19 को पढ़े तो वहां लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। सोना चांदी भी आपको और मुझे बचा नहीं सकता। डॉलर और रुपए और यूरो आपको बचा नहीं सकते। दुनिया भरी पड़ी है पैसों से, दुनिया भरी पड़ी है सोने चांदी से, लेकिन क्या कहता है प्रभु का सेवक? सोने चांदी से तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी छुड़ौती भारी है और ये अंत तक चुकाया नहीं जा सकता। लेकिन प्रेज़ गॉड, प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक योजना को बनाया, अर्थात यीशु मसीह के द्वारा उसने आपके और मेरे लिए एक योजना को तैयार किया। और अगर आप पहला तीमुथियुस 2:5 को पढ़े तो वहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही विचवई मध्यस्थ है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। आमीन। इब्रानियों 9:12 में हम इस बात को पढ़ेंगे, 12, 13, 14 और 15 आयत तक। लेकिन पहले
परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में केवल एक ही मध्यस्थ है और वो यीशु मसीह है। और वो आज भी एक मनुष्य है जिसने आपके और मेरे छुटकारे के लिए अपना आत्मा दे प्राण और अपना बेशकीमती लहू दे दिया। मेरे अज़ीज़ों, पुराने नियम में हम देखते हैं लोग बलिदान करते थे हर दिन, जैसा मैंने अभी पढ़ा निर्गमन 26 उसकी 36 आयत को, हर दिन बैलों का बलिदान किया जाता था प्रायश्चित के लिए, लेकिन वो उन्हें छुड़ा नहीं पाया, बचा नहीं पाया, परमेश्वर के सामने धर्मी बना नहीं पाया। लेकिन तब परमेश्वर ने स्वर्ग से, जैसा यूना 1:29 में लिखा है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, यीशु मसीह के विषय में, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। मेरे अज़ीज़ों, पुराने नियम में हम देखते हैं लोग बैलों बकरों का लहू लेकर के छिड़कते थे, लेकिन वो उन्हें क्षमा नहीं कर पाया, प्रायश्चित नहीं बन पाया, छुटकारा नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि वो लहू पाप में था और किसी रीति से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता था। लेकिन इब्रानियों 9 उसकी 12 आयत से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने किसी बैल और बकरे के लहू से नहीं, यीशु मसीह ने अपने ही पवित्र लहू को लिया और अति पवित्र स्थान में आपके और मेरे प्रायश्चित के लिए उसको छिड़का और आपके और मेरे लिए अनंत काल का छुटकारा खरीद लिया है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र है और कोई भी ताकत इस धरती के ऊपर, कोई भी चीज आपको और मुझे परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध, पवित्र, धर्मी नहीं बना सकते थे। तो इसीलिए पुराने नियम में लहू की इस व्यवस्था को रखा गया कि जब भी पाप होता तो बलिदान करना जरूरी था, अन्यथा परमेश्वर का क्रोध लोगों को उसी वक्त नाश कर देता। लेकिन वो कुछ समय के लिए लोगों को बचा के रखता था, लेकिन दंड बना रहता था, उसे मिटा नहीं पाया, उनके लिए एक पक्का प्रायश्चित नहीं बन पाया। लेकिन यीशु मसीह का लहू, मेरे अज़ीज़ों, जब यीशु ने अति पवित्र स्थान में आपके और मेरे लिए प्रायश्चित के तौर पे चढ़ाया, तो अनंत काल का छुटकारा आपको और मुझे, सारी दुनिया को यीशु मसीह ने दे दिया। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। 13 आयत में लिखा है इब्रानियों 9:13 में, क्योंकि जब बकरों बैलों का लहू और कल्लोल की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, क्योंकि ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहले वाचा के समय से अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर महान, पवित्र और अति समर्थी है, इसलिए उसने आपके और मेरे लिए दाम दे करके छुटकारा खरीदा है। आमीन, हालेलुया। मेरे साथ निकालिए रोमियो उसका 8 और उसका 2-3 आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की, मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण कमजोर होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। मेरे अज़ीज़ों, कमजोर होने की वजह से व्यवस्था आपको और मुझे किसी रीति से धर्मी नहीं बना पाई, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को उसी की देह में आपके और मेरे पापों का दंड दिया। और बाइबल साहब कहती है
और शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। अर्थात जब कोई पशु बलि किया जाता था और उसका लहू बहाया जाता था, तो ये इस बात का सबूत होता था कि उस जगह पे आपको और मुझे होना चाहिए, क्योंकि पाप मैंने किया है। क्योंकि जब हम रोमियो में पढ़ते हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो जब कोई पशु बलिदान किया जाता था, तो वो मेरे पापों की दंड के ऊपर, अर्थात मेरे स्थान पे बलि किया जाता था, क्योंकि पाप मेरा था और उसका दंड मृत्यु मेरी थी। लेकिन एक पशु जिसे बैल या बकरे के रूप में बलिदान किया जाता था, मेरे स्थान पे बलि किया जाता, जिसकी वजह से परमेश्वर का दंड रुक जाता था। लेकिन यीशु मसीह आपके और मेरे लिए एक ही बार बलिदान हो चुका है। हालेलुया। और शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा यीशु मसीह ने झेली आपको और मुझे बचाने के लिए, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। आमीन। हालेलुया। सो क्या यीशु ने ये कीमत शैतान को अदा की? यीशु ने किससे आपको और मुझे खरीदा है? ये जो कीमत अदा की गई है, ये कीमत यीशु ने किसको दी है? क्या शैतान को कीमत अदा की गई है? ऐसा विचार भी बाइबल में नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, जब आप ध्यान से बाइबल को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने शैतान का तो खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। जब कुलुस्सियों 2:15 को पढ़े, उसने प्रधानतों अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। तो यीशु ने तो शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। जब यीशु मसीह दुष्टात्माओं को या शैतान के सामने खड़े होते थे, तो उन्होंने कभी उसके साथ कोई नेगोशिएशन अर्थात कोई वार्तालाप नहीं की, कोई लेन देन नहीं किया, लेकिन कहा मैं तुझे आज्ञा देता हूं, इसमें से निकल जा। तो शैतान को यीशु ने कीमत अदा नहीं की। फिर किसको यीशु ने कीमत अदा की? किसको यीशु मसीह ने ये अपने लहू का कीमत अदा करके आपको और मुझे परमेश्वर के लिए खरीद लिया? और कोई नहीं, स्वयं परमेश्वर। Ransom was paid by God to God. ये कीमत परमेश्वर के द्वारा मसीह में होकर के परमेश्वर ही को अदा की गई, क्योंकि परमेश्वर का न्याय मांग करता था जहां पाप है वहां मृत्यु है, और परमेश्वर इतना पवित्र है कि कोई पापी व्यक्ति वहां खड़ा नहीं हो सकता। और आप और मैं इस योग्य नहीं थे कि अपने पापों की छुड़ौती के लिए खुद कीमत अदा कर सके, क्योंकि इस धरती पे सोना चांदी रुपए डॉलर यूरो कोई भी कीमत अदा नहीं कर सकता था। लेकिन प्रेज़ गॉड, जैसा लिखा है रोमियो 3:23-24-25 में आपके लिए पढ़ रहा हूं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। रोमियो 3:25, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया कि विश्वास करने से कार्यकारी होता है, जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए, जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हालेलुया, आमीन। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, सबसे बड़ी समस्या थी परमेश्वर का क्रोध, क्योंकि जो पाप करता था वो परमेश्वर के क्रोध के अधीन आ जाता था। और आज नहीं तो कल हर वो व्यक्ति परमेश्वर के क्रोध का सामना करेगा मेरे अज़ीज़ों, जिसने यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया। बाइबल में स्पष्ट लिखा है, अगर आप रोमियो 5:9 जैसा पहले मैंने पढ़ा, सो जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। परमेश्वर का क्रोध हर उस व्यक्ति पे है जो पाप करता है, लेकिन प्रेज़ गॉड, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा जब हम विश्वास करते हैं, तो यीशु मसीह हमें तमाम जाति कुल भाषाओं और इस संसार में से परमेश्वर के लिए हमें अलग कर लेता है और हमें मोल खरीदता है। जैसा पहला करंथियों 6:19-20 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, तुम अपने नहीं लेकिन दाम देकर मोल लिए गए हो।
इसलिए अपनी देहों से अपने परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया, आमेन। सो मेरे अजीजों, सबसे बड़ी समस्या परमेश्वर का क्रोध। लेकिन प्रेज गॉड, जो आप और मैं विश्वास करते हैं तो हम बचाए गए हैं परमेश्वर की उस क्रोध से। और आने वाले समय में जब परमेश्वर न्याय करेगा तो मेरे अजीजों, यीशु का लहू ही है जो आपके और मेरे छुटकारे के दान के लिए कीमत अदा कर दी गई है। जिसकी लिए कीमत अदा हो चुकी है वो इस क्रोध से बच जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि आप और मैं छुटकारा पाए हुए लोग हैं। सो यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने यीशु में होके स्वयं को कीमत अदा की, अर्थात वो लहू जो मेरे अजीजों यीशु ने बहाया वो मोल खरीद लेता है आपको और मुझे। परमेश्वर को कीमत अदा करता है, क्योंकि परमेश्वर किसी रीति से अपने लोगों को मेरे अजीजों बिना प्रायश्चित और बिना लहू बहाए किसी रीति से भी धर्मी पवित्र नहीं ठहरा सकता था। केवल यीशु का लहू जो निष्कलंक था और आज भी पवित्र और जीवित है, प्रेज गॉड, उससे आप और मैं छुड़ाए गए हैं। और यीशु ने यह कीमत परमेश्वर को अदा की। इस बात को हमेशा याद रखें कि आप और मैं लहू से खरीदे हुए लोग हैं और उस क्रोध से बचाए गए हैं जो इस संसार के ऊपर आने वाला है, उन लोगों के ऊपर जिन्होंने प्रभु पे विश्वास नहीं किया। लेकिन धन्य है आप और मैं जिनको यीशु ने अपने लहू से खरीद के परमेश्वर के लिए अलग कर दिया। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। सच्चे जीवित परमेश्वर, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते आपकी विश्वास योग्यता के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आपने अपना लहू बहा करके हम सबको उस क्रोध से बचा लिया, उस दंड से बचा लिया जो हर उस व्यक्ति पे आने वाला है जो प्रभु पाप पे अपना जीवन बिताता है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन धन्यवाद, यीशु मसीह ने मेरा ये दंड, हम सब का दंड, हर उस विश्वास करने वाले का दंड अपने ऊपर ले लिया है और हमें परमेश्वर के लिए खरीद लिया है। और ये कीमत जो परमेश्वर का न्याय मांग करता था कि जो पाप करता है वो दंड के योग्य है और वो मृत्यु का दंड भोगेगा, लेकिन यीशु राजा, आपने हम सब के लिए इस दंड को ले लिया। हम आपका धन्यवाद देते हैं। और यीशु का लहू परमेश्वर के न्याय को संतुष्ट करता है और यीशु का लहू परमेश्वर के आने वाले क्रोध से भी हमें बचाता है। मैं आपका धन्यवाद देता प्रभु इस महान योजना के लिए और इस महान कीमत के लिए जो मेरे लिए, हम सब के लिए और सारे संसार के उन लोगों के लिए जिनको आपने लहू से खरीद लिया है, अदा की गई, उसके लिए आपका शुक्र, आपकी तारीफ करता हूं। जो आज भी प्रभु तेरे नाम पे विश्वास नहीं कर पा रहे, उन पे दया कर कि प्रभु वो तेरे आने वाले क्रोध से बच जाए, परमेश्वर वो दंड से बच जाए और अनंत जीवन प्राप्त करके आपकी महिमा और स्तुति करने पाए। आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।